नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BLC न्यूज़ में आपका साथी BL चौधरी। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता श्री दीप चंद खैरिया जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी। सबसे पहले तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सबों को मेरी तरफ से होली के लिए सभी जातियां, सभी धर्मों और सभी साथियों को नमस्कार करता हूं और बधाई देता हूं कि आप फले फूले और ये एकजुट होकर के ऐसे त्योहारों को मनाते रहें। यही मेरी स्वयं शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। सर, पिछले 2 योजनाओं से आप विधायक बने हुए हैं किशनगढ़ के। कितने कार्य हुए हैं आपके जब से आपने कार्यभार संभाला? मेरे कार्य हुए हैं, ये कहिए कि 4 तो कॉलेज खोले और सब ये कहिए कि 14 के करीबन अपग्रेड और हॉस्पिटल खोले। अपग्रेड भी 2-3 और हॉस्पिटल ये खोले। जहाँ जहाँ मांग उन्होंने की लोगों ने, मैंने वहीं हॉस्पिटल खोलने के प्रयास करे, क्या खोल दिए। क्यों, मेरा ऊपर से निश्चित तौर से ये था कि आप काम करो, जैसा कहोगे वैसे ही होता रहेगा। ये काम मैंने किए। 400 करोड़ की लगभग सड़कें दिए, जहाँ भी मांग रहे थे सारी सड़कें वो अब भी चल रही हैं और बहुत से लोग उन्होंने रोक भी रखी। बहुत से कामकाज हमारे रोक भी दिए थे, इसलिए ये। और लगभग 19-20 इंग्लिश स्कूल और अपग्रेडर ये स्कूल तो आप छोड़ो कितने कर दिए, जहाँ कहा वो ऐसे ही किया है। इसलिए हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया है ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए लोग बाग मेरे से राजी हैं और एक बात, इस बात से भी राजी है कि मेरे 1 रुपये का कभी दाग नहीं लगाया। सर, आपने रोड भी अच्छे बनवा दिए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं पिछले 10 सालों में। लेकिन किशनगढ़ क्षेत्र में जहाँ तक कोई समस्या है तो पानी की है। पानी के लिए आपने कोई बड़ा प्रयास नहीं किया? बिल्कुल। अगर जब मैं खैरतल को नहीं संभालता तो शायद बहुत बुरा हाल होता। खैरतल में संभाला है, आसपास लोगों के उसमें भी संभाला है। जितना कर सकता था मैंने किया है। अब जो इन्होंने मांग करी वो हमने पूरी वहाँ लिख कर दे दी, आज देंगे। इसलिए ये आ जाएगा बजट तो निश्चित तौर से उनमें भी जहाँ तहाँ जो मांग है पूरी करूँगा। इसलिए योजना में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। इस बार आपकी पार्टी है नहीं, तो सर जनता जानना चाहती है कि रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी पीछे रही सरकार, गहलोत ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितना कर सकता था किया है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, किया है। अरे भाई, बात जरूर है कि झूठ बोलना अधिकतर है नहीं। ये तो सुबह शाम तक यही काम करते हैं, इसलिए इनको लगता है जो बोलेगा वो पूरा करेंगे ही नहीं। आपको मौजूदा सरकारें नहीं कर पाएगी पूरा। लंबी चौड़ी नींद हाँकते हैं, मन चाहे जो करते हैं, और जब मिलान करते हैं वैसे तो बहुत पीछे पछड़ के जाते हैं। ये स्थिति है। देखो, अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम ये मानेंगे कि जनता के हित के लिए काफ़ी काम किया है। जनता के हित के कांग्रेस के पार्टी ने जो ये कहिए कि और इसमें आपके किसान आए के लिए जो काम किया ये नहीं कर सकते। अलग बजट बना दिया था, उससे इधर से उधर पैसा नहीं हो, और आते ही के साथ वो बजट खत्म और उन्हीं में मिला दिया। ये स्थिति है जो सारे के सारे 1-1 रुपया खर्च हो जाए, इसलिए बजट भी अलग, अच्छा पैसा लगाया, खूब काम किए। ये भी कर रहे हैं, देखते हैं कैसा काम चलेगी। सर, बात की जाए तो हर प्रोडक्ट पे प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन अगर किसानों की बात करें हम, तो किसानों के अनाज की कोई कीमत नहीं है। कभी मनमर्जी भाव लगाए जाते हैं। इसके लिए कोई ठोस कदम आपकी तरफ से? हमारी तरफ से क्या है, काम करने वालों का ठोस कदम अगर ये चलेगा जब ही किसानों के लिए, तो ये सरकार, ये मैं कहूँगा कि विपक्ष का काम करती है, पक्ष का कभी नहीं किया है। किसानों के लिए कभी नहीं किया है। इन्होंने उद्योगपतियों को जो पाल रखा है उन्हीं का काम किया है। ये हालत है। रोजगार की बात करते हैं तो
स्थानीय लोगों को यहाँ काम नहीं मिल रहा है। इंडस्ट्रीज एरिया में अगर देखा जाए तो बाहर के लोगों को काम देते हैं, यहाँ की जो लोकल जनता है उसको काम नहीं दिया जा रहा। सर उसके लिए पिछली बार आपकी कांग्रेस पार्टी रही। ये अभी देख लो तो ये 1 साल में तो कुछ किया नहीं, ये 1 सवा साल हो गया ना, तो हमारे बजट कोई 1 भी रुपये का आया इनका, और ना ही इन्होंने कोई ये कहिए कि वो दिए कि भाई आम जनता को कुछ कल रोजगार दिया है। अभी तक तो हालत ये है, आगे देखो क्या होता है। इसमें विधानसभा चल रही है, दोनों पक्षों में कांग्रेस के प्रति कोई भेदभाव लगता है आपको? कांग्रेस में ठीक है, ये भेदभाव क्या है? जैसे 2 पार्टियां बैठती हैं, भाजपा के वहाँ भी नेता हैं, आप भी रहते हो, इसमें भाजपा की सरकार है, तो दोनों में कोई भेदभाव आपके प्रति कोई रहता है? मैं तो अलग तरीके का आदमी हूँ, मेरे प्रति तो नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि उन लोगों को तो ज़्यादा बोलने का चांसेस दिए जाते हैं, और हमारे कांग्रेस वालों को बैठ जाओ ये हालत होती रही, इसलिए तनाव भी पैदा होते हैं आपस के, और इधर उधर हो भी जाते हैं। ये उनमें भी काफ़ी देखने को मिला। हाँ, ये स्थिति ऐसी चल रही है, इसलिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, और ये कहो कि बस हल्ला मचा दो, कुछ नहीं पता, वो उसका जो प्रश्न करते हैं वो उसको सही उत्तर नहीं आ सकता। हल्ला बचाओ। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस के जितने नेता हैं वो कार्य करने नहीं दे रहे हैं, यही क्या ये सच है? नहीं, ऐसी बात है। कांग्रेस तो चाहती है का काम हो, कांग्रेस का ये विचार रहा है, और आप लोग जानते भी हो गहलोत जी का शायद कोई घर बाकी बचा होगा जिसमें थोड़ा घना काम नहीं दिया हो, किसानों को, अदर्स को, सबों को दिया है। इन्होंने तो काम ऐसा दिया ही नहीं, और बंद करना शुरू कर रखा है सारा का सारा। आप देख लो सारे के सारे कहाँ काम हुए हैं, वो बंद करना शुरू कर रखा है सारा का सारा, ये हालत है आज। पिछले साल जिले की जब घोषणा हुई तो आपके पड़ोस में मुंडावर तहसील लगती है, 5-7 किलोमीटर नज़दीक, और आपने तिजारा को इसमें जूट दिया, बल्कि हक बनता था मुंडावर का, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं था साहब, हमारे तिजारे का मंत्री न वो था ना MLA, वो उस पर बैठ गया था धरने पे, वो चाहते थे कि हमारे बने, हमारे 3 मंत्री जा करके और उसको उठा लिया। गहलोत जी नहीं चाहते थे कि भाई नाव अलग अलग दिए जाए, उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ इनको नाव दे दो बस, और कुछ भी नहीं करता, इसलिए वो है गहलोत जी का मन नहीं था, लेकिन मंत्रियों ने ये कहा कि साहब हमारी बात का सवाल है बस, और कुछ नहीं, काम तो है ही होंगे सारे के सारे, ये हालत है, इसलिए वो नहीं। अगर बात की जाए तो जितने भी कार्यालय हैं मुंडावर विधानसभा के क्षेत्र में आते हैं, यहाँ तक कि अनाज मंडी भी मुंडावर में ही है, लेकिन जिले का दर्जा तिजारा को क्यों दिया गया? जिले का दर्जा नहीं है, बस सिर्फ नाव जोड़ा हुआ है, ये काम यही होंगे है, उन्हें काम यही होंगे सारे, हो रहे हैं सारे के सारे बैठे हैं। अब ये इनकी मर्जी है, जो कुछ करें, जैसे बंद कर दे तो करते, ये है ना स्थिति, लेकिन इनको भारी पड़ेगी ये बंद करना, इधर उधर काम करना। किसी के आगे खाना खाने के लिए आप थाली लगा दो, खाना का सामान लगा दो, और जब वो हाथ तक आगे बढ़ाए खाने के लिए, उसको हटा दो, कितना गुस्सा आएगा। आप साधारण आदमियों में भी देख लो, तो ये तो बहुत तगड़े गुस्से की बात आएगी। ये कितने जितने इधर उधर का काम करेंगे, ये मान के चलो कि बहुत भारी इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये मैं है ही नहीं कहता, उनको भी कह के आया हूँ, और मैं पहले भी ये कहा था कि इसको हटा नहीं सकते। 17 जो ये थे, इनमें सबसे ज़्यादा वो यहाँ लोगों को फ़ायदा मिलता। नंबर 2, आपके वहाँ 54 तो बैठने के लिए वो था एक अच्छा, सारी व्यवस्थाएं सही थी, और राजस्थान की मानी हुई मंडी है, ये स्थिति है। ऐसा नहीं कि वैसे ही था, ये सोच समझ करके मांग करी थी, इसलिए गहलोत जी खुद भी कह गए थे हाँ अच्छी बात है ये, और इस पर विचार किया जाए, और उन्होंने विचार किया। ये सोशल मीडिया पे अक्सर हम देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का एक आपस में मेल भी सही नहीं है। आप किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मेव बाहुमूल क्षेत्र है यहाँ,
तो क्या भेदभाव देखने को मिलता है? हमारा कोई भेदभाव नहीं, ठोक करके वोट मेरे को नहीं मिलते हैं। मेवात के जितने काम किया है शायद कोई नहीं कर पाएगा। सड़कें जितनी मांगी सारे गाँवों में सड़क दे दी, 4 हॉस्पिटल दे दिए जहाँ जहाँ मांगे। इसलिए काम करने में भी मैं ही हूँ जो उनका सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, चाहे वैसे हो और कैसे भी हो, मैं इनके पक्ष में रहता हूँ, इसलिए ठोक कर वोट देते हैं। ये स्थिति है। लोगों का ये भी कहना है कि मेव में दया नहीं है, निर्दयी टाइप के हैं, जीव हत्या करते हैं और एक दूसरे पे छीटाकक्षी करते हैं। क्या ये सच है? ये तो मेवात को बदनाम करने का काम है उनका, जिससे वो भड़के हमारी तरफ हिंदू आ जाए, बस ज़्यादा यही बात है, वो कुछ नहीं। मेवात वो समझते हैं कि मेवात हमारे पक्ष में नहीं आए और इसलिए इनको भड़काओ किसी भी तरह से, लोगों को रोको, बस ये है हालत, और कुछ भी नहीं। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधानसभा में क्या आपको बजट पूरा दिया जा रहा है या उसमें भी कोई भेदभाव देखने को मिल रहा है? आएगा जब भी बताएंगे, अभी तो का आया ही नहीं। भेदभाव है, अब तो सबसे ज़्यादा बजट तो जारी है हमें, क्या नाम है अपने सीएम के वो क्षेत्र में, भरतपुर इलाके में सारा का सारा गढ़कर ऐसा बजट हो ही गया। और जो MLA मंत्री उसमें है बीजेपी के, उनको दिया, हमारे नहीं आए हैं। एक भी पैसा भी फिलहाल तो नहीं आया। देखो आएंगे जब बता देंगे। पिछले 1.5 साल से आपको 1 रुपया भी काम का नहीं दिया है, फिर आपका इतना काम आगे कैसे चल रहा है? पहले है गहलोत जी देते थे, कहने की देर ही उतने पे आ जाता। सही बात तो ये है, गहलोत जी ने काम करे, काम करवाए। नहीं, आपकी सरकार थी तो उस समय तो शायद बीजेपी वालों के साथ भी ये घटना घटी होगी। गहलोत जी का 3 काम कह रखा था, 3 काम है। पहले किसानों को, आदमियों को बचाना, आम आदमी को बचाना, इसलिए हॉस्पिटल सबसे ही सारे हॉस्पिटलों को ठीक किया हम, और देखते रहते थे। कोरोना में शायद आपको पता होगा, मोदी ने भी सिफारिश करी है गहलोत जी, बहुत अच्छा काम किया, क्यों हमारे मरने नहीं दिया जाता, ये स्थिति रही है। इसलिए पहला काम वो है। दूसरा शिक्षा का है, शिक्षा में भी अच्छे काम किए खूब जम करके, जैसे भी जहाँ है। और तीसरा काम ये है कि अदर्स जो फ़ायदा दे सकती है आम जनता को वो करो, सड़कें हैं और कुछ नहीं। आपके सामने बड़े बड़े सांसद आए यहाँ, अभी भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा सांसद भाई अपने ये भूपेंद्र यादव जी हैं, उनका काम कैसा रहा, कैसी लगी उनकी शैली कार्य करने? आएगा जब भी तो बताएंगे। आपके यहाँ आई नहीं है? हमारे पास तो अभी नहीं है कोई पहले का काम हो तो पता नहीं। ये हाँ कह रहे हैं कि कुछ देंगे, ये कह ही रहे हैं अभी तो यही स्थिति आ रही है हमारे सामने। देखो, जातिवाद का मसला अक्सर रहता है, हमारे मुड़ावर तहसील में भी है, पूरे ज़िले में रहता है। आपके यहाँ क्या देखने को मिलता है? ऐसा नहीं, मैं जातिवाद में रहता ही नहीं। ये मैं और बता दूँ, आप सब जातियाँ मेरे साथ है, ये मैं उनके साथ जो भी है ये हो। हमारे चैनल के द्वारा जनता को मैसेज देना चाहें आप? जनता के बारे में, आम जनता का जो फ़ायदा है और जो आगे फ़ायदा कराना चाहते हो, तो निश्चित तौर से उस दिशा में अपना कार्यक्रम शुरू कर दो। सरकार के खिलाफ जो भी बोल रहा है बोलो, क्यों पूरे हिंदुस्तान की हर आदमी ये जानता है कि मीडिया बिल्कुल उनकी मुट्ठी में आ गया और उनके सिवाय कुछ भी नहीं करेंगे। बात भी सही है, हालत तो आज ये है मीडिया की भी। मीडिया अच्छी तरह निष्पक्ष होकर के काम करे तो काम हो, और बात साफ आमने सामने, ये स्थिति है। नहीं, सही बात है, जो बड़े बड़े चैनल लगा के बैठे हैं वो एक तरफी बातें तो खैर करते हैं, लेकिन पिछले 7-8 सालों से आप विधायक हैं किशनगढ़ के, तो आने वाली जनरेशन है, नशे की तरफ युवा बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए कोई बड़ा प्रयास नहीं किया, कोई मैसेज अच्छा आपने नहीं छोड़ा? कारण मैं बता रही हूँ, उनका सोच है भाई, हमारे पास नहीं। हमने तो 2.5 साल में कर दिया इतना काम, जो ये नहीं कर पाएंगे। नहीं, नशा जो आज की युवा जो नशे की तरफ बढ़ रहा है, जैसे गुटखा हो गया, शराब होगी, छोटे छोटे बच्चे 15-15 साल के बच्चे आज शराब के नशे में चूर रहते हैं, उसकी रोकथाम के लिए आपने कोई मैसेज नहीं?
मैंने तो यार इनकी भी अवैध जो दुकानें होती थी, ये कहो, वो बंद करी ही जाकर। अवैध दुकानें जो चलती थी ना, वो बंद करी हैं। और जो नशे में अंदरूनी तरीके से काम कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ भी मैंने पुलिस से कहा है कि ये काम ऐसा हो रहा है। और मैं जहाँ जाता हूँ ना, कार्यक्रमों में, जब लड़कों के ऋण में, वहाँ कह के भी आता हूँ कि इन बच्चों को सुधार लो, गलत दिशा में जा रहे, ये नहीं जा रहे लेकिन लोग बाग कर रहे हैं। ये स्थिति है। बच्चों को स्वस्थ समय पे संभाल लेंगे तो अच्छी बात है, और आगे कदम उनका बढ़ गया तो भाई बेकार ही होगा, बच्चा कोई अच्छा थोड़ा है।